Hello everyone, this is Chandradeep Singh from Sri Krishna University and I welcome you on the digital platform of Sri Krishna University। और आज हम तैयार करने एक्चुअली मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ और आज हम बताने वाले हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। बेसिकली दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द MPCJ दैट इज़ नोन एज मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन। मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन। तो इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं कि MPCJ जो लोग MPCJ की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट है, किन किन सब्जेक्ट को उन्हें पढ़ना आवश्यक है। और थोड़ा हम बेसिक उसका आउटफ्रेम भी देख लेंगे कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में कौन कितने मार्क्स का आता है, किसका कितना वेटेज है, किसका कितना वेटेज नहीं है। तो हमें किस सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, किसको हम कम टाइम देकर भी पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा इन्हीं चीज़ों को लेकर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके लिए जो MP जुडिशरी में आना चाहते हैं, ऐसे लॉ स्टूडेंट्स जिनका सपना है कि वो MP जुडिशरी में आए और MP जुडिशरी में रहकर सोसाइटी को सर्व करें। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सब्जेक्ट्स के साथ कि बेसिकली तो चलो देखते हैं पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर आप MP जुडिशरी में आना चाहते हैं तो MP जुडिशरी क्या चीज़ रिक्वायर कर रही है आपसे। तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए एक लॉ डिग्री। लॉ डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि BCI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, किसी भी जिसने BCI ने जिसको मान्यता दे रखी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप लॉ डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द MP सिविल जज एग्जामिनेशंस। और उसके साथ अब हम देखेंगे कि MP सिविल जज एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि जुडिशरी रिक्वायर करती है, जुडिशरी डिमांड करती है। MP जुडिशरी आपको किन किन सब्जेक्ट्स में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सब्जेक्ट तो देखिए हमारे इसमें MPCJ में टोटल होते हैं 12 सब्जेक्ट्स। अच्छा, 12 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं लॉ के। 12 सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ प्लस 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट और होते हैं। और ये जो आपका एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट बताया जा रहा है ये फॉर्मेट है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस का। ठीक, ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए है। यहाँ पर आपको इन टोटल 15 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें 12 सब्जेक्ट आपके लॉ के होंगे, 3 सब्जेक्ट आपके अदर होंगे। वो 3 सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं तो उनमें 3 में आ जाते हैं आपका। एक आ जाता है GK GS वाला पोर्शन, तो इसमें GK GS करंट अफेयर्स सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है कंप्यूटर पोर्शन, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और एक होता है आपका बेसिक इंग्लिश नॉलेज, थोड़ा सा इंग्लिश नॉलेज भी चेक किया जाता है प्री लेवल एग्जामिनेशन में। और जो हमारे 12 सब्जेक्ट्स हैं लॉ से तो वो तो आते ही आते हैं। तो अब देख लेते हैं, ये तो 3 सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया। अब हमें देखना क्या है कि 12 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो कि MPCJ में आते हैं। तो 12 सब्जेक्ट्स में से अब 12 सब्जेक्ट्स में से देखते हैं हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए पहला सब्जेक्ट जो होता है बेसिकली कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पहला हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा सब्जेक्ट होता है इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड। थर्ड है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पीनल कोड को IPC के नाम से भी जाना जाता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम जानते हैं CRPC के नाम से। देन वी कम टू सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड, इसको जाना जाता है CPC के नाम से। आफ्टर दैट इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट,
इसके बाद आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इसके बाद फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अच्छा, अब ये जो हमारे एक्ट होगा ये थे हमारे मेजर एक्ट्स, और मेजर एक्ट्स में हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये मेजर से थोड़ा कम है बट दीज आर नॉट माइनर एक्ट्स। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम मान सकते हैं मेजर एक्ट और माइनर एक्ट के दोनों बीच के एक्ट हैं ये, ना तो ये मेजर में कम्प्लीटली आते हैं ना ही माइनर्स में। अब इसके बाद हमारे जो एक्ट बचे हैं वो हैं लगभग माइनर एक्ट कहलाते हैं। तो जैसे कि हमारा हो गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देन लिमिटेशन एक्ट, and after that negotiable instrument act, negotiable इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब ये 10 सब्जेक्ट के बाद फिर जो दो बचे, दो आते हैं हमारे लोकल लॉज जो कि एमपी के हैं। ये हमारे सारे लोकल लॉज नहीं हैं, ये हमारे सेंट्रल लॉज हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होते हैं। और जो हमारे अभी 11th और 12th नंबर पे दो लॉज आने वाले हैं ये लोकल लॉज हैं, दीज आर एप्लीकेबल ओनली इन द एमपी। तो पहला है हमारा एमपी LRC जो कि हमारा लैंड रेवेन्यू कोड, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड। और दूसरा है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो ये हमारे एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो ये हमारे टोटल 12 सब्जेक्ट्स जो कि एमपी सिविल जज में लॉ वाले एरिया से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स जो हम बता चुके हैं आपको कि इंग्लिश, कंप्यूटर एंड जीके जीएस, तो ये 3 रहते हैं। तो अब इसमें हम देख लेते हैं मार्किंग। तो पहली चीज़ जो, अच्छा ये जो हम बता रहे हैं ये हमारा एमपी प्रिलिमिनरी यानी प्री एग्जाम का फॉर्मेट है कि प्री एग्जाम कितने नंबर का होता है, कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसकी मार्किंग की कौन सा सब्जेक्ट कौन सी नंबर पे आता है कि या किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आता है 10 मार्क्स में, आईपीसी पूछा जाता है 15 मार्क्स में, अगेन सीआरपीसी 15 मार्क्स में आता है, सीपीसी 15 मार्क्स में आता है और एविडेंस एक्ट भी 15 मार्क्स में आता है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये पूछा जाता है 8 नंबर का, 8 मार्क्स, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये आता है 7 मार्क्स में। और फिर इसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये 6 मार्क्स में आता है। लिमिटेशन एक्ट 4 मार्क्स में पूछा जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये 5 मार्क्स में, और एमपी LRC और एकोमोडेशन ये दोनों भी 5 मार्क्स में आते हैं। तो इस तरह अगर हम टोटल देखते हैं तो टोटल हमारा होता है, तो जो हमारा टोटल है तो देखिए लॉ के सब्जेक्ट्स का, फिर आता है हमारा जीके जीएस, देन कंप्यूटर एंड देन इंग्लिश। तो लॉ का जो हमारा टोटल है, तो लॉ का टोटल होता है हमारा 110 मार्क्स यानी 110 मार्क्स का। जीके जीएस हमारा आता है 20 मार्क्स, कंप्यूटर हमारा आता है 10 मार्क्स, और इंग्लिश नॉलेज भी पूछा जाता है 10 मार्क्स में। तो इस तरह देखा जाए तो टोटल जो प्री एग्जामिनेशन है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, वीडियो लेक्चर, आपको ये बताने के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि
एमपी सिविल जज में आके सर्व करना चाहते हैं, एमपी सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं, उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो कि अपने LLB की डिग्री में लास्ट ईयर में या सेकेंड ईयर किसी भी ईयर में हो, बट हाँ उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि लास्ट ईयर में है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट करके, और ये एक तरह से उनको ब्लूप्रिंट मिल गया एग्ज़ाम का कि कितने नंबर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, किसका कितना वेटेज है, ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए आज के लेक्चर तैयार किया गया था। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आपको जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है उनको ये जानकारी मिल गई होगी कि अगर आप एमपी सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना आवश्यक है, और वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो एफर्ट्स हैं, अपने एफर्ट्स आप डाल सकते हैं किस सब्जेक्ट में आपको कितना एफर्ट देना है, कितनी एनर्जी, कितना टाइम देना है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स प्रोवाइडेड इन दिस लिस्ट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक बहुत अच्छी जानकारी भी मिली होगी। और इसके साथ ही हम अब कोशिश करेंगे कि MPCJ के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम एक नई सीरीज़ लाएं MP सिविल जज के पर्पज़ से। तो आपको श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सिविल जज की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको हम समय समय पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम फॉर द पर्पज़ ऑफ सिविल जज एग्जामिनेशन और एनी जुडिशरी ऑल ओवर इंडिया हम ट्राई करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया जो भी जुडिशरी के एग्जामिनेशंस होते हैं तो हम उनके लिए भी लेक्चर्स लाएं, लेक्चर सीरीज़ लाएं, और आपको उसमें हेल्प कर सकें, जितनी भी हेल्प कर सकते हैं, जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन में। एंड थैंक यू।